वेलकम बैक इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। पिछले पार्ट में हमने प्लेन टेबल सर्वे के ऊपर डिस्कशन शुरू किया था। डिस्कशन के दौरान हमने प्लेन टेबल में काम आने वाले इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स का डिस्कशन करते हुए उसके दो इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स प्लेन टेबल और ट्राईपॉड के बारे में जाना। प्लेन टेबल कैसा होता है, किस चीज़ से बना होता है, उसका क्या साइज़ वगैरह होता है, ट्राईपॉड की क्या खासियत होती है, ये सब जाना। इस पार्ट में हम जानेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका इक्विपमेंट है यू फॉर्क, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। यू फॉर्क विद प्लम बॉब। अब यू फॉर्क क्या होता है? यू फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क इज अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम विद द अपर हॉरिजॉन्टल आर्म एंड लोअर इंक्लाइंड आर्म। जो हमारा यू फॉर्क होता है वो एक यू आकार का मेटल का एक फ्रेम होता है, चिमटे जैसा दिखता है देखने में। इसका अपर हॉरिजॉन्टल आर्म होता है, जो ऊपर का आर्म होता है वो एकदम हॉरिजॉन्टल होता है, और जो लोअर आर्म होता है वो इंक्लाइंड होता है, मतलब उसमें थोड़ा सा कर्व होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो अपर आर्म है इसका ये एकदम हॉरिजॉन्टल है, नीचे वाला थोड़ा सा इंक्लाइंड है आर्क लेते हुए। द अपर आर्म इज प्रोवाइडेड विद अ pointer at the end, while the lower arm is provided with a hook to suspend the plumb bob. अब ये जो इसका अपर आर्म होता है, आप इस डायग्राम में देखें, अपर आर्म जो है इसमें एक आगे पॉइंटर है, और इसका जो लोअर आर्म है ये वाला, इसमें एक नीचे हुक लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक हुक लगा हुआ है यहाँ पे। अब इस हुक का क्या यूज़ होता है? इस हुक से प्लम बॉब को लटकाया जाता है। प्लम बॉब क्या होता है, ये डायग्राम में देख सकते हैं। जैसा कि पहले के वीडियो में मैंने डिस्कशन किया है, प्लम बॉब क्या होता है? एक लट्टू नुमा मेटल का एक इक्विपमेंट होता है, जो कि नॉर्मली अपने यहाँ अगर घरों में कहीं पे चिनाई का काम चल रहा है, मकान बन रहा है, तो जो मिस्त्री द्वारा यूज़ किया जा रहा है, अपनी दीवार सीधी बन रही है या नहीं वो उसे जांचने के लिए, जो मिस्त्री अगर आपने देखा हो जिसको वो सावल बोलता है, वही है ये प्लम बॉब। अब इस प्लम बॉब और यू फॉर्क की मदद से हम करते क्या हैं वो हम जानते हैं। When a plumb bob fork is kept on the plane table, the vertical line passes through the pointed edge of the upper arm. क्या होता है कि ये जो हमारा हमने यू फॉर्क, ये हमारा टेबल है, जो हमारा प्लेन टेबल है, इस प्लेन टेबल के ऊपर ये हमारा यू फॉर्क हमने सेट किया। यू फॉर्क के अपर आर्म पर एक पॉइंटर लगा है, वो पॉइंटर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम सेट करेंगे जहाँ जिस पॉइंट को हमें ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करना है। पहले ये आप जान लीजिए, सब कुछ जानने से पहले ये जान लीजिए कि यू फॉर्क और प्लम बॉब का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका यूज़ किया जाता है सेंटरिंग पर्पज़ के लिए। सेंटरिंग पर्पज़ का मतलब है ज़मीन के किसी पॉइंट को वर्टिकली ट्रांसफ़र करने के लिए यू फॉर्क का यूज़ करते हैं। या फिर उल्टा हम बोलें कि हमारी शीट के ऊपर कोई पॉइंट है, उसको हम वर्टिकली ज़मीन पर अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज़ होता क्या है कि जब हम कोई भी अपना प्लेन टेबल सर्वे शुरू करते हैं, तो किसी पॉइंट से जब हम सर्वे शुरू करते हैं, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हम सर्वे शुरू करते हैं उस पॉइंट को हमें अपनी शीट पर ट्रांसफ़र करना पड़ता है सबसे पहले, कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा सर्वे शुरू कर रहे हैं और वो शीट पर इस पॉइंट से शो करेगा, और उसको एग्जैक्टली शीट के ऊपर लाना पड़ता है। तो लाने के लिए यही प्रोसीजर है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये सर्वे का आपने यहाँ पे प्लेन टेबल सेट किया और इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने सर्वे शुरू किया, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ शिफ्ट करना है। इसके लिए हम इस यू फॉर्क का यूज़ करेंगे। यू फॉर्क को यहाँ लगाएंगे, सेट करेंगे, और यहाँ से प्लम बॉब को लटकाएंगे। प्लम बॉब को एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर इनलाइन करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर जहाँ से हम अपना सर्वे शुरू कर रहे हैं। जैसे ही ये प्लम बॉब उस पॉइंट को टच करेगा, तो एग्जैक्टली उसके ऊपर इस यू फॉर्क का जो दूसरा आर्म है, जहाँ पे इसका पॉइंटर शो हो रहा होगा, वो पॉइंट उसी पॉइंट को शो करेगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द सर्वे। तो
हम कह सकते हैं कि ज़मीन के पॉइंट को वर्टिकली ट्रांसफ़र करने के लिए हम यू फॉर्क का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ में हम प्लम बॉब का यूज़ करते हैं। आई थिंक समझ आया होगा आपको। प्रैक्टिकली दिखाए बिना समझाना है तो काफ़ी मुश्किल, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए। प्लम बॉब हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द ग्राउंड पॉइंट टू द ड्राइंग शीट एंड वाइस वर्सा आल्सो। नेक्स्ट है एलिडेड। एलिडेड क्या होता है? एलिडेड एक स्केल जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है विद टू वेन्स, और उसके साइड में दो वेन्स लगे होते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेट एज रूलर हैविंग सम फॉर्म ऑफ साइटिंग डिवाइस। ये देखने के लिए एक लाइन ऑफ साइट सेट करने के लिए कि हमारी चीज़ सीध में है या नहीं, हम जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसके लिए एक स्केल नुमा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो हमारा सर्वेयर है, ये इस दिशा में कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सेट करता हूँ, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको ये यहाँ से डायरेक्टली अगर देख रहा है तो देखने के लिए ये यूज़ करता है एलिडेट का। वन एज ऑफ द रूलर इज बेवल्ड एंड इज ग्रेजुएटेड। इस जो स्केल का एक साइड है वो थोड़ा सा घिसा हुआ टाइप का होता है, थोड़ा सा स्लोपिंग टाइप का होता है, और साथ ही ग्रेजुएटेड होता है। ग्रेजुएट मतलब उसके ऊपर मार्किंग होती है डिस्टेंस की, mm में, सेंटीमीटर्स में, इस तरह से। दिस एज इज यूज फॉर ड्राइंग द लाइन ऑफ साइट, और इसका यूज़ हम करते हैं लाइन ऑफ साइट बनाने के लिए। लाइन ऑफ साइट क्या होती है कि हमारे यहाँ जो हमारा आई साइट की तरफ जो वेन लगा है, जो ऑब्जेक्ट वेन है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो तीनों एक लाइन में आ जाएं। इस एक जो सीधी जो डायरेक्ट लाइन आ रही है, जो आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन और ऑब्जेक्ट को मिला रही है, इसी को बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। इस लाइन ऑफ साइट को ड्रॉ करने के लिए हम एलिडेट का यूज़ करते हैं। और एलिडेट दो तरह के होते हैं लाइन ऑफ साइट के अकॉर्डिंग, सिंपल एलिडेट और टेलीस्कोपिक एलिडेट। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। Simple LED. It is generally consisting of a gunmetal or a wooden rule with two vertical side pin at the end. ये या तो गन मेटल का बना हो या वुड का बना हुआ एक स्केल होता है, एक रूलर होता है, जिसमें दो वर्टिकल वेन, साइड वेन लगी होती हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ। द आई वेन इज प्रोवाइडेड विद अ नैरो स्लिट। जो आई वेन है उसकी जो स्लिट है, वो उसके अंदर जो दरार है वो काफ़ी छोटी होती है, नैरो होती है, और जो ऑब्जेक्ट की तरफ की जो दरार है वो थोड़ी बड़ी होती है, और उसके अंदर बीच में एक हॉर्स हेयर लगा रहता है। द टू वेन्स आर प्रोवाइडेड विद अ हिंज एट द एंड ऑफ द रूलर सो दैट व्हेन नॉट इन यूज दे कैन बी फोल्डेड ऑन द रूलर। जब इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक हिंज लगा होता है इस वेन में, जिससे ये फोल्ड होके इस तरफ फोल्ड हो जाती है। Both the slits thus provide a definite line of sight which can be made to pass through the object to the sighted. इन दोनों की मदद से हम यहाँ से देखते हैं आई साइट, हमारे आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन, और सामने जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उन तीनों को एक साइड में ला के लाइन ऑफ साइट सेट करते हैं। टू ड्रॉ द रे, वन ऑफ द एज ऑफ द एलिडेट इज बेवल्ड एंड इज परफेक्टली स्मूथ वर्किंग एज इज नोन एज फिड्यूशियल एज। जो हमारी इस जो स्केल है उसकी एक जो एज होती है, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि थोड़ी सी स्लोपिंग टाइप की होती है, थोड़ी सी तीखी सी होती है, ये थोड़ी घिसी हुई टाइप की, जो कि मदद करती है वहाँ पे हमें काम करने के लिए। इजीली लाइन वगैरह मैंने जो खींचनी है, लाइन ऑफ साइट बनानी, ड्रॉ करनी है, उसके लिए मदद करती है। इसको हम फिड्यूशियल एज भी बोलते हैं, वर्किंग एज भी बोल सकते हैं, या रूलिंग एज भी कई बार हम इसे बोलते हैं। To draw the ray, one of the edge of the LED is beveled and its perfectly smooth working edge is known as fiducial edge. Fiducial edge is graduated to facilitate the plotting of the distance and the scale. हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं? और ये जो ग्रेजुएटेड होती है, मतलब इसमें डिस्टेंस हम मेज़र कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? इसका इस्तेमाल ऐसे एरिया में किया जाता है, किसका? सिंपल एलईडी का। सिंपल एलईडी का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हमारा जो सर्वे एरिया है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो प्लेन हो, उबड़ खाबड़ ना हो, अंडुलेटेड नहीं हो, तब हम सिंपल एलईडी का यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है टेलीस्कोपिक एलईडी।
Telescopic LED, plain LED is not suitable in in surveying hilly areas as the inclination of the line of sight is limited. The telescopic LED is used to take inclined sights. अब क्या है कि अगर हम हिली एरियाज में काम कर रहे हैं, हमारा एरिया अगर उबड़ खाबड़ है तो लाइन ऑफ साइट सीधी नहीं बन सकती। अब आप देख लीजिए कि आप यहाँ पे मान लो सर्वे कर रहे हैं और ये बीच में हिल आ गया, और तो और यहाँ पे आप अपना सर्वे कर रहे हैं या आपने टेबल सेट कर रखा है, तो लाइन ऑफ साइट आप यहाँ बनाएंगे तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा लाइन ऑफ साइट को थोड़ा इंक्लाइन करना पड़ेगा। इंक्लाइन किसकी मदद से करते हैं हम? इंक्लाइन करते हैं हम टेलीस्कोपिक एलिडेट की मदद से। इसकी वजह से हम इंक्लाइन साइड सेट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टेलीस्कोप माउंटेड ऑन द कॉलम फिक्स टू द रूलर। इसमें क्या होता है, जो हमारा रूलर है, जो हमारा स्केल है, उसके ऊपर एक टेलीस्कोप माउंट किया होता है। लाइन ऑफ साइट थ्रू द टेलीस्कोप इज केप्ट पैरेलल टू द बेवल्ड एज। जो हमारी बेवल्ड एज है, जो हम स्केल यूज़ करते हैं लाइन ऑफ साइट को ड्रॉ करने के लिए, उसके पैरेलल में इसका टेलीस्कोप को सेट किया जाता है, इसकी लाइन ऑफ साइट को। द टेलीस्कोप इज प्रोवाइडेड विद द लेवल ट्यूब। इसमें एक लेवल ट्यूब भी दी हुई होती है, एंड अ वर्टिकल ग्रेजुएशन आर्क। इसमें एक वर्टिकल ग्रेजुएशन आर्क होता है जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा कितने एंगल पे हम देख रहे हैं। अभी जैसे इसको हम मोड़ेंगे, जैसे अभी यहाँ है, ये हो सकता है हमको थोड़ा इंक्लाइन करना पड़े, तो हम यहाँ पे इसी एंगल को पढ़ सकते हैं। द हॉरिजॉन्टल साइट इज रिक्वायर्ड बबल इन द लेवल ट्यूब इज केप्ट एट द सेंटर। और जब हम हॉरिजॉन्टल साइड कर देख रहे हैं तो इसका बबल सेंटर में होना चाहिए। इफ़ द इंक्लाइंड साइड्स आर रिक्वायर्ड, vertical graduation helps in noting the inclination of the line of sight. By providing the telescope, the range of the and accuracy of the line of sight is increased. अब इसमें जब हम टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारी रेंज, हम काफ़ी दूर तक देख सकते हैं और एक्यूरेसी भी बेटर आ जाती है। तो ये थे हमारा, हमने यहाँ डिस्कस किया यूफॉर्क के बारे में और दो तरह के एलिडेट, सिंपल एलिडेट और टेलीस्कोप के बारे में। बाकी के जो इक्विपमेंट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।